माता पार्वती का रूह कांप गया जब उन्होंने देखा कि स्वयं महाकाल महादेव अपना त्रिशूल एक तरफ रखकर हाथों में चूड़ियां पहन रहे हैं और साड़ी धारण कर रहे हैं। पार्वती जी घबराकर बोली, स्वामी, या आप क्या कर रहे हैं? आप स्त्री का रूप क्यों ले रहे हैं? महादेव की आंखों में करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, गौरी, आज मेरी एक बेटी जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है और इस समय उसे अपनी मां की जरूरत है। और फिर महादेव स्वयं एक स्त्री का रूप लेकर उसकी सहायता के लिए निकल पड़े। यह कथा है दक्षिण भारत की एक शिव भक्त रत्नावती की। वह गर्भवती थी और प्रसव का समय निकट था। उसने अपनी मां को बुलाया था, लेकिन तभी कावेरी नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। उसकी मां नदी के उस पार ही फंस गई। इधर रात के सन्नाटे में तेज बारिश और बिजली की गर्जना के बीच रत्नावती को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। घर में कोई नहीं था। वह दर्द से तड़पते हुए बस एक ही पुकार लगा रही थी, महादेव, मेरी रक्षा करो। कैलाश पर बैठे शिव का आसन डोल उठा और उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया, वे स्वयं उसकी मां बनकर जाएंगे। आधी रात को अचानक दरवाजा खुला और सामने उसकी मां खड़ी थी। उस मां ने रत्नावती को सहारा दिया, उसे अपनी गोद में संभाला और एक अनुभवी दाई की तरह उसके बच्चे को जन्म दिलाया। पूरी रात महादेव उसी रूप में उसके साथ रहे, उसे सांत्वना दी, खाना खिलाया और अपने ही स्वर में लोरी सुनाई। सुबह होते ही बाढ़ कम हुई और रत्नावती की असली मां घर पहुंची। वह रोते हुए बोली, बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं बाढ़ में फंस गई थी। रत्नावती हैरान रह गई। उसने पूछा, अगर आप अभी आई हैं तो रात भर जो मेरे साथ थी वो कौन थी? दोनों ने कमरे में चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था, बस मोगरे की हल्की सुगंध थी और दीवार पर महादेव की एक धुंधली छाया। उस दिन यह सत्य सामने आया, एक स्त्री की लाज रखने के लिए स्वयं भगवान ने स्त्री का रूप धारण कर लिया। आज भी तमिलनाडु के त्रिची में स्थित थायुमानवर स्वामी मंदिर इस दिव्य घटना की गवाही देता है। वहां आज भी गर्भवती महिलाएं सुरक्षित प्रसव के लिए महादेव को चूड़ियां और साड़ी अर्पित करती हैं, क्योंकि महादेव से बड़ा कोई रक्षक नहीं और मां से बड़ा कोई योद्धा नहीं। अगर आपको भी महादेव का यह रूप छू गया हो तो कमेंट में हर हर महादेव और जय मां पार्वती जरूर लिखें।